Let's talk about a team that is relatively new in the IPL, only 3 years, but they are already a champion team. That is Gujarat Titans. I think they got the biggest kind of a shock or shift in their base when Hardik Pandya moved back to Mumbai Indians, a IPL winning captain, also a runner up in the very next season as well. Gujarat Titans, what do you see happening in that camp? Shubman Gill is the captain. Will he remain the captain? Will he remain in the team? There's a Rashid Khan, there's a Rahul Tewatia, there's a Mohammad Shami, but then again Mohammad Shami ने 1 साल से क्रिकेट नहीं खेली है. IPL तक फिट हो जाएंगे, but with players like these you don't know what will happen. Your take on Gujarat Titans and their retentions? गुजरात टाइटन्स को डेफिनेटली बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था जब हार्दिक पांड्या गए थे, और उसका जो इम्पैक्ट था टीम के परफॉर्मेंस पे भी दिखा. जो टीम पिछले 2 साल से आईपीएल का टेबल टॉपर था वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, 8th पोजीशन पे फिनिश किया. बट गुजरात के पास ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनको वो चाहेगी रिटेन कर सकते हैं. और मुझे जो मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है गुजरात टाइटन्स के लिए 5 प्लेयर जो मुझे लगता है शायद टीम को रिटेन करने चाहिए, वो हैं शुभमन गिल, कैप्टन शुभमन गिल, और अफगानिस्तानी ऑलराउंडर राशिद खान. ठीक है, दोनों का टीम ने आईपीएल ऑक्शन से पहले भी लिया था, 2022 ऑक्शन से पहले ड्राफ्ट में ले लिया था. वो दोनों ने, और ये दोनों इकलौते दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले 3 सीजन में फ्रेंचाइजी के लिए सारे मैचेस खेले हैं. बिल्कुल. शुभमन गिल लीडिंग रन स्कोरर हैं, राशिद खान लीडिंग विकेट टेकर हैं, क्लियर कट चॉइस हैं, टॉप 2 रिटेंशन होने चाहिए. मतलब जो टॉप हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ जिनका पैसा देना चाहते हो, ये 2 प्लेयर्स हैं, डिजर्व करते हैं. शुभमन गिल इज द फ्यूचर. और राशिद खान का तो क्या ही कहना, 600 प्लस विकेट्स हैं T20 आई में, सेकंड बॉलर हैं दुनिया के जिनके पास ऐसा है. उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. अब अगर आपने बात शमी की करी, ऑब्वियसली शमी के पास एक फिटनेस का बहुत बड़ा इशू है, पिछले 1 साल से नहीं खेले हैं, आगे कब तक नहीं खेलेंगे अभी इस पर भी क्वेश्चन मार्क है. बट अज्यूमिंग कि शमी अगले आईपीएल तक फिट हो जाएंगे, मुझे लगता है गुजरात टाइटंस को उन्हें रिटेन करना चाहिए. शुभमन, क्योंकि मोहम्मद शमी वो क्वालिटी लेकर आते हैं कि जो आपको एक मैचेस जिता सकते हैं किसी भी सिचुएशन से. उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए करके दिखाया, 7 मैचों में 24 विकेट सिंगल हैंडेडली इंडिया के लिए. जब पहले 4 मैचेस नहीं खेले, बाद में आए, टूर्नामेंट बदल दिया. आईपीएल 2023 में भी सेम परफॉर्मेंस था गुजरात टाइटंस के लिए, पर्पल कैप जीता था. 2 सीजन आईपीएल गुजरात टाइटंस के लिए खेले हैं, 47-48 विकेट्स हैं उनके नाम पे 2 सीजन में. डेफिनेटली डिजर्व करते हैं रिटेंशन होना. और चौथा नाम जो मुझे लगता है रिटेन होने चाहिए, दैट इज डेविड मिलर. अब डेविड मिलर एक थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है क्योंकि इतना हाइप नहीं है, इतना बड़ा नाम नहीं है, बट एक बहुत एक्सपीरियंस लेकर आते हैं. T20 का, आईपीएल खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है. पंजाब के लिए खेल चुके हैं, राजस्थान के लिए खेल चुके हैं, और गुजरात टाइटंस के साथ हैं. गुजरात टाइटंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस जिताए हैं, मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कैप्टनसी एक्सपीरियंस है क्योंकि पंजाब किंग्स को आईपीएल में लीड कर चुके हैं. तो शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प है राशिद खान के साथ. तो वो मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, मैं मानता हूँ 14 करोड़ एक हाई प्राइस है, बट 120 करोड़ का पर्स भी तो है ना आपके पास. आप प्लेयर्स के तो जाओगे ना, मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी चाहिए. तो मुझे लगता है कि डेविड मिलर को वो शायद रिटेन करेंगे. और जो 5वां नाम है जो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग नाम है और होना भी चाहिए, दैट इज साई सुदर्शन. अब साई सुदर्शन इसलिए क्योंकि साई सुदर्शन बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है डोमेस्टिक क्रिकेट में. बहुत ज़्यादा रन्स बनाए हैं, इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके हैं, इंडिया की T20 टीम में भी डेब्यू कर चुके हैं, ओडीआई में भी डेब्यू कर चुके हैं. पिछले 3 सीजन से आईपीएल में गुजरात टाइटंस के साथ हैं. 22 ईयर्स ओल्ड है, 23 ईयर्स ओल्ड है, एज उनके साइड है. पिछले आईपीएल में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 500 समथिंग रन को स्कोर किए थे 12 मैचेस में, सेंचुरी था. ओपन करते हैं, ऐसा प्लेयर है जो जरूरत पड़ने पे अग्रेसिव, जरूरत पड़ने पे एंकर रोल प्ले कर सकता है. टैलेंट है, बहुत अच्छा कमाल का टैलेंट है. तो मुझे लगता है उनको रिटेन करना चाहिए. और उन्होंने दिखाया है, वो बड़े मैच वाले प्लेयर हैं. अगर आपको 2023 का आईपीएल फाइनल याद होगा, चेन्नई के खिलाफ 96 बनाया था, तो बहुत बड़ा प्लेयर है. और अगर गुजरात टाइटंस उन्हें रिलीज करती है तो एक, क्योंकि बाकी टीमों के लिए फिर बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इंडियन टैलेंट जो ओपन और लंबा खेल सकता है, जरूरत पड़ने पे गियर चेंज कर सकता है, तो वो एक ऑप्शन है. तो मुझे लगता है गुजरात टाइटंस ये रिस्क नहीं लेगी और उसे वो रिटेन करेगी. और जहां तक रही बात आपके पास एक अनकैप प्लेयर का जो भी ऑप्शन है, गुजरात टाइटंस के पास एक प्लेयर है, राहुल तेवतिया. राहुल तेवतिया को गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए खरीदा था. पिछले 3 सीजन में गिल और राशिद की तरह सारे 45 मैचेस खेले हैं. बिल्कुल. और क्योंकि वो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर हैं, 4 करोड़ में मिल भी जाएंगे. बिल्कुल सॉर्टेड है. 5 प्लेयर आपके पास, ये एक अनकैप प्लेयर. अगर किसी भी टीम जिसके पास क्लियरली दिखता है कि 6 प्लेयर आप ये ले सकते हो, अनकैप भी बहुत सॉर्टेड है, शायद वो गुजरात टाइटंस है. मुझे लगता है कि आइडियली, और ये 6 प्लेयर उनके लिए परफॉर्म भी किए हैं पिछले 3 सीजन में.
शमी पिछला नहीं खेले बट उसके अलावा बाकी ये प्लेयर्स करें, तो आइडली उन्हें ये करना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी को भी लेट गो कर सकते हो, शायद डेविड मिलर को कर सकते हो, शायद पैसे बचाने के लिए कर सकते हैं, पर अगर आप फिर वही है कि डेविड मिलर को अगर आप लेट गो करेंगे तो आपको फिर 2 प्लेयर 14 करोड़ में देने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो एक ऑप्शन है। बट ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम ये 6 प्लेयर के अलावा अगर किसी और को रिटेन करते हैं, मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होगा। उन्हें को केन विलियमसन है उनके पास, बट इतना आईपीएल में कुछ करा नहीं है पिछले कुछ सीजन्स में, और वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये 6 प्लेयर सॉर्टेड सीन लगता है मेरे को इनका। गुजरात टाइटंस इज मोर और लेस सॉर्टेड। हाँ, मतलब लॉस लेस तो मोर और लेस सेट और सॉर्टेड इसलिए क्योंकि उनके पास एक अनकैप प्लेयर का जो ऑप्शन है बहुत क्लियर दिखता है, और प्लेयर्स में वो डिबेट नहीं है कि इसको करें या उसको करें, वो वाला उनके पास डिबेट नहीं है। वो ये प्लेयर्स हैं, अब इनमें से आपको करना है या नहीं करना है ये ऑप्शन है। बट अगर करना चाहें तो ये 6 टॉप प्लेयर्स हैं, आप इनको आराम से रिटेन कर सकते हैं। मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ईजी है। या तो इस तरह कुछ सोचने का ये टेंशन की उनकी बात नहीं है, बट शामी का फिटनेस है। हाँ, शामी का फिटनेस, बट अगर शामी फिट है तो वो फिर डिजर्व करते हैं रिटेंशन। And it's okay for them to go into the auction with 45 crores only. हाँ, मतलब क्योंकि अगर आपके पास 6 प्लेयर आपके प्लेइंग 11 में 11 में से 6 प्लेयर सॉर्टेड हैं, आपको 5 प्लेयर ही लेके जाने हैं ऑक्शन में, और 45 करोड़ में 5 प्लेयर ऑक्शन में मिल जाते हैं। तो वो एक बहुत, और क्योंकि आपने कोर तो रिटेन कर लिया ना, तो वो बहुत सॉर्टेड ऑप्शन लगता है मेरे को। Absolutely, yeah. So I think Gujarat Titans more or less is sorted, as Harshit said, that they have those 6 retentions in line, and then they'll go for rest of the players in 45 crores. But as I said, we'll have to wait and see what happens on 31st of October.